हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ बेस्ट बैंक के रिक्रूटमेंट लेकर, जिसमें सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो आज हम इसका फुल कॉन्सेप्ट जानने वाले कि क्या क्या बताया गया है। ये बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट है। इसी वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक लास्ट तक जरूर कंटिन्यू करना। अगर अभी तक आप चैनल पर न्यू है, चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट हमें सेंट्रल बैंक की तरफ से देखने को मिलती है, जिसमें ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट्स आई हुई है। सेंट्रल बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें आप लोग अप्लाई करके बहुत ही अच्छी एक नॉलेज देख सकते हो और सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं कि क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर हम लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह बता दी गई है, इंपॉर्टेंट डेट से लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स की स्टार्ट हो गई थी। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को 45,000 से ज़्यादा सीट्स देखने को मिलती है, यानी कि 4500 सीट्स अवेलेबल है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्लोजिंग डेट की बात करें तो 23/6 इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी की स्टार्टिंग डेट भी जो है वो आप लोगों की 7 रहने वाली, 7/6/2025। लास्ट आपको 2 दिन का ज़्यादा समय देखने को मिलता है। सो उससे पहले ही आप अप्लाई कर देना। कभी कभी ये एप्लीकेशन फ़ी का पोर्टल जो है वो कभी कभी वर्क नहीं करता है। सो ये 2 दिन का वेट ना करते हुए पहले ही सारा कंप्लीट कर देना। एक वीक यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आप लोगों के ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिव जो डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इस पर की जा रही है, तो वो भी आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाली, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान वाले कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसका एज, क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन कितना कितना है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ये सारी चीज़ें मेन है, एक भी चीज़ को स्किप मत करना, सारी चीज़ें ध्यान से सुना। कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट्स यानी कि जो रजिस्टर है NATS के जो पोर्टल है उस पर, तो वो वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एज की बात करें तो 20 ईयर्स से 28 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी पर्सन है अगर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से तो अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ही होना चाहिए और जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट भी रिकग्नाइज होना चाहिए। ऐसे अगर आपने कहीं से किया तो अप्लाई नहीं कर सकते। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 12 मंथ्स यानी कि आप लोगों का 1 साल का पीरियड होगा ये ड्यूरेशन का, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इसके लिए अप्लाई करना। उसके साथ साथ हमें एज रिलक्शन देखने को मिलता है। 20 ईयर्स से 28 ईयर्स के बाद भी हमें अपर एज के लिए एज रिलक्सेशन है। जो लास्ट टू लास्ट PWBD ST SC वाले कैंडिडेट्स को 15 साल तक का रिलक्सेशन है। और उससे नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर OBC और EWS वाले कैंडिडेट्स यानी OBC और ST SC वाले कैंडिडेट्स को 5 साल और 3 साल तक का रिलक्सेशन देखने को मिलता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, कोई भी विडो पर्सन है, उसके साथ डिवोर्स वुमेन है, वुमेन इलीगली सेपरेट हो चुके हैं हस्बैंड के साथ, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा बताया गया है। 35 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, EWS फॉर 38 ईयर्स बताया गया है और OBC फॉर 40 ईयर्स तक का आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ में भी वुमेंस कैंडिडेट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हियरिंग, लो विजन, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है जो पर्सन बेंचमार्क यानी कि डिसेबिलिटी वाले पर्सन से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं कि हमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या बताया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट आप लोगों की एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी। ये जो अप्रेंटिसशिप की आप लोगों की जो बैंकिंग की रिक्रूटमेंट है, इसमें आप लोगों का ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और उसमें सिखाया जाता है कि आप लोगों को कैसे बैंक में काम करना है, कैसे बैंक में काम होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। जिसमें आप लोगों की एक छोटी सी एग्जाम्स होती है। वो एग्जाम में आप लोगों को 8 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। 8 सब्जेक्ट्स में आप लोगों को फर्स्ट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके साथ साथ बेसिक जो रिटेल प्रोडक्ट्स है, बेसिक असेट्स प्रोडक्ट है, यानी कि थोड़ा बहुत अकाउंट्स का नॉलेज, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो इस सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 ही बताए गए। 60 मिनट्स का आपका पेपर होगा। यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये रहने वाले कि जो भी अगर हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बोथ लैंग्वेज में हमें यहाँ पे पेपर देखने को मिलता है। इन लोगों ने इसी PDF में पूरा ही नोटिफिकेशन बता दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को पूरा ही नोटिफिकेशन क्लियर है कि सिर्फ इंग्लिश का पेपर ही आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला। सिलेक्शन जो है आप लोगों का वो बेस्ड होगा मेरिट की वैकेंसीज पर, मेरिट पे डिपेंड होगा।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। अप्रेंटिसशिप आप लोगों को बैंक के काम समझाने के लिए और अच्छे तरीके से वर्किंग करने के लिए प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। सो अभी तक अगर आप चैनल पे बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डायरेक्टली आप लोगों को सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। नेक्स्ट टाइम में बताया गया है फाइनल सिलेक्शन। जो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा वो मीटिंग ऑफ कट ऑफ पे बेस्ड होगा। मेरिट जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट्स आएंगे मेरिट बेस पे आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। उसके साथ साथ जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोगों का जो मार्कशीट होगी वो लगने वाली 10th की, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे सारे ही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोगों को बीइंग ए मेडिकली फिट, यहाँ पर आप ये रिक्रूटमेंट के लिए आप लोगों का लास्ट में मेडिकली और फिजिकली कुछ चीज़ें देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ड्यूरेशन भी बताई गई है, ये जो ड्यूरेशन है और 12 मंथ्स की रहने वाली है। 12 मंथ्स के अंदर आप लोगों की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ हमें बताया गया यहाँ पे जो आप लोगों का स्टिपेंड है, यानी कि आप यहाँ पे काम करेंगे तो आप लोगों को कितना पेमेंट देखने को मिलता है। तो ये स्टिपेंड भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप लोगों को 15,000 तक का मंथली स्टिपेंड देखने को मिलता है और 1 ईयर के पीरियड में आप लोगों को ये स्टिपेंड बताया गया है। उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी आप लोगों को प्रोवाइड होगा। गवर्नमेंट की बैंक में हमने काम किया है तो उसका सर्टिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा। तो 1 साल तक का आप लोगों का बैंक में रिक्रूटमेंट कैसे काम करना है, कैसे सारी चीज़ें होगी, तो ये चीज़ में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो अब आ जाते टॉपिक एप्लीकेशन फ़ी जो होगी वो आप लोगों की नॉन रिफंडेबल होगी। तो नॉन रिफंडेबल फीस आप लोगों की होगी। PWBD वाले कैंडिडेट्स को सिर्फ 400 रुपये प्लस GST लगने वाला है। ऑल अदर कैंडिडेट्स जो 800 आप लोगों का लगने वाला है। उसके साथ साथ की बात करें तो ST SC और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 600 प्लस GST आप लोगों का लगने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना, 600 फॉर दी वुमेन कैंडिडेट्स और उसके साथ साथ जो SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और आप लोगों का ऑल अदर कैटेगरी जनरल वगैरह EWS वगैरह, तो उन लोगों के लिए आप लोगों को 800 का चार्जेस कंप्लीट करना होगा प्लस GST। उसके बाद हम लोगों को बताया गया यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो आप लोगों का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी का सारी प्रोसेस ऑनलाइन ही रहने वाला है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अदर टर्म्स एंड कंडीशन भी बताई गई है, ये आप PDF खुद से भी रीड कर सकते हैं। ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मेन वेबसाइट से हमें ये PDF रिसीव हुई है, जिसमें आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बता दी गई है। गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन फिलिंग का जो गाइडलाइंस है वो पूरी ये दी गई है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मिल जाएगी। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप NATS की पोर्टल पे जाके अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं, उसके साथ साथ मैन्युअली कैसे खुद से फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर डिटेल्स देखने के लिए। मिसकंडक्ट और कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सारी डिटेल्स जो आप लोगों के 10th की मार्कशीट के हिसाब से नेम वगैरह फिल करना, तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना। उसके बाद हम लोगों को ये पूरी डिटेल्स बता दी गई है। यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रेनिंग सीट्स हैं वो कितने सीट्स अवेलेबल है हर स्टेट वाइज, तो यहाँ पर वो भी बताया गया है। यहाँ पर हम लोगों को पूरी डिटेल्स क्लियरली है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 55 सीट्स की यहाँ पे डिटेल्स हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे 4,500 से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ डायरेक्ट जो ट्रेनिंग सीट्स होगी वो भी आप लोगों को अवेलेबल है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है जो कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई का पूरा प्रोसेस है, वो स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो MP में आप लोगों को कहाँ कहाँ पे ये पोजीशन देखने को मिलती है, तो वो आप लोगों को सेंटर ऑफिस बता दिए गए। भोपाल से रिलेटेड आप लोगों को इंदौर, अलग अलग यहाँ पे सिटीज़ देखने को मिलती है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेह लद्दाख में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मणिपुर, मेघालय, सभी दूर आप लोगों को ये रिक्रूटमेंट अवेलेबल है। आप लोग इसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सेंटर से स्टेट्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज आप लोगों को जो बोलनी होगी वो बताई गई है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो सिर्फ हिंदी ही बताई गई है ऑफिशियल लैंग्वेज, एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिमाचल की बात करें तो हिंदी और संस्कृत की बात की गई है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आइए छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज होनी चाहिए। गोवा की बात करें तो कोंकणी और उसके साथ साथ मराठी लैंग्वेज आप लोगों की होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स भी इस PDF में क्लियर है। ये नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छा आया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ तक हम लोगों ने जो इसकी मेन डिटेल्स थी वो सारी ही कवर कर ली है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं फॉर्म भरने से पहले, तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।